पहला, मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। दूसरा, पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब ओर फैल जाती है। तीसरा, 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी कहलाता है। चौथा, 7 सागरों में जल की अपेक्षा मानव के नेत्रों से कहीं अधिक आंसू बह चुके। पांचवा, अभिलाषा सब दुखों का मूल है। छठवां, जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत मलामत सुनने का शौक होना चाहिए। सातवां, घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। आठवां, पाप का संचय ही दुखों का मूल है। नौवां, जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजयी है। 10वां, हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। 11वां, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह शब्द है जो शांति लाए। 12वां, सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। 13वां, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। 14वां, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। 15वां, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। 16वां, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 17वां, 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। 18वां, सत्य पुरुष सर्वत्र छंद राग छोड़ देते हैं। संत जन काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते, चाहे सुख मिले या दुख। पंडित उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते। 19वां, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। 20वां, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। 21वां, आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। 22वां, वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है, वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। 23वां, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयलों को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। 24वां, चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप इन्हें उपयोग में नहीं लाते। 25वां,
मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। 26वां, बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। 27वां, हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। 28वां, शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है, शक लोगों को अलग करता है, यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। 29वां, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा नाश्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही न करना। 30वां, किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। 31वां, 4 आर्य सत्य है। पहला यह कि दुख है, दूसरा यह कि दुख का कारण है, तीसरा यह कि दुख का निदान है, चौथा यह कि वह मार्ग है जिससे दुख का निदान होता है। 32वां, योग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना के चीथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। 33वां, मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। 34वां, बैर से बैर कभी नहीं मिटता, अवैर से मैत्री से ही बैर मिटता है, मित्रता ही सनातन नियम है। 35वां, मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी कैसे हो सकता है। मनुष्य अपने पाप ही अच्छी तरह से अपना दमन करके दुर्लभ स्वामित्व को निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। 36वां, मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही वह अपनी गति है, इसलिए तुम अपने आप को संयम में रखो, जैसे घुड़सवार अपने सधे हुए घोड़े को अपने वश में रखता है। 37वां, सब अस्तित्व क्षणिक मात्र होते हैं, अतः प्राणियों में तथा इंसानों में अजन्म, अचल, अपरिवर्तनशील, अमर आत्मा नहीं होती। हर अस्तित्व में कोई स्वाभाविक शक्ति होती है जो अपने जैसे ही एक अस्तित्व को जन्म देती है। इस तरह कोई भी अस्तित्व क्षणिक होने के बावजूद अपने परिणाम के रूप में बना रहता है। पूरी तरह से अस्थायी और पूरी तरह से उच्छेद के बीच का यह मध्यम मार्ग है। हर अस्तित्व कारण के रूप में क्षण भर टिकने के बाद परिणाम के रूप में बना रहता है। कारण परिणाम की यह श्रृंखला अनादि है और अनंत भी है। 38वां, ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से और न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। 39वां, अरे मूर्ख, जटाओं से क्या, मृग चर्म पहनने से क्या, भीतर तो तेरा हृदय अंधकारमय है, काला है, ऊपर से क्या धोता है। 40वां, जो अकिंचन है, किसी तरह का परिग्रह नहीं रखता, जो त्यागी है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 41वां, कमल के पत्ते पर जिस तरह पानी
अलिप्त रहता है या आरे की नोक पर सरसों का दाना, उसी तरह जो आदमी भोगों से अलिप्त रहता है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 42वां, चर या अचर, किसी प्राणी को जो दंड नहीं देता, न किसी को मारता है, न किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 43वां, ब्राह्मण मैं उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही है, जिसने समस्त बंधन काटकर फेंक दिए हैं, जो भय विमुक्त हो गया है और संग तथा आसक्ति से विरत है। 44वां, जो बिना चित्त बिगाड़े हनन और बंधन को सहन करता है, क्षमा बल ही जिसका सेनानी है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। 45वां, जो अक्रोधी है, व्रती है, शीलवान है, बहुश्रुत है, संयमी और अंतिम शरीर वाला है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 46वां, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, प्रिय का बिछोड़ना दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दुख है। यह दुख नामक आर्य सत्य परिज्ञेय है। संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यह पंचोपादान स्कंध ही दुख है। 47वां, तृष्णा पुनर्मवाद दुख का मूल कारण है। यह तृष्णा राग के साथ उत्पन्न हुई है। सांसारिक उपभोगों की तृष्णा, स्वर्ग लोक में जाने की तृष्णा और आत्महत्या करके संसार से लुप्त हो जाने की तृष्णा, इन तीन तृष्णाओं से मनुष्य अनेक तरह का पापाचरण करता है और दुख भोगता है। यह दुख समुदाय का आर्य सत्य त्याज्य है। 48वां, तृष्णा का निरोध करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। देह दंड या कामोपभोग से मोक्ष लाभ होने का नहीं। यह दुख निरोध नाम का आर्य सत्य साक्षात्करणीय कर्तव्य है। 49वां, नरोधगामिनी प्रतिपद नामक आर्य सत्य भावना करने योग्य है। इसी आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। वे अष्टांग ये हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दुख का निरोध इसी अष्टांगिक मार्ग पर चलने से होता है। 50वां, चित्त से ही जगत की सत्ता है और जगत की सत्ता चित्त है। 51वां, प्रमाद में मत फंसो, भोग विलास में मत फंसो, कामदेव के चक्कर में मत फंसो। प्रमाद से दूर रहकर ध्यान में लगने वाला व्यक्ति महासुख प्राप्त करता है। 52वां, प्रमाद न करने से, जागरूक रहने से अमृत का पद मिलता है, निर्वाण मिलता है। प्रमाद करने से आदमी बेमौत मरता है, अप्रमादी नहीं मरते। प्रमादी तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। 53, कंजूस आदमी देवलोक में नहीं जाते। मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते। पंडित लोग दान का अनुमोदन करते हैं। दान से ही मनुष्य लोक परलोक में सुखी होता है। 54, तृष्णा की नदियां मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती है। जो इनमें नहाकर सुख खोजते हैं उन्हें बार बार जन्म, मरण और बुढ़ापे के चक्कर में पड़ना पड़ता है। 55, लोहे का बंधन हो, लकड़ी का बंधन हो, रस्सी का बंधन हो, इसे बुद्धिमान लोग बंधन नहीं मानते। इनसे
कड़ा बंधन तो सोने का, चांदी का, मणि का, कुंडल का, पुत्र का, स्त्री का है। 56। गृहस्थ को चाहिए कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे, चोरी न करे, असत्य न बोले, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन न करे, व्यभिचार से बचे और रात्रि में असमय भोजन न करे। 57। गृहस्थ के कर्तव्य इस प्रकार हैं। जिस आर्य श्रावक गृहस्थ को 6 दिशाओं की पूजा करनी हो, वह 4 कर्म क्लेशों से मुक्त हो जाए। जिन 4 कारणों के वश होकर मूढ़ मनुष्य पाप कर्म करने में प्रवृत्त होता है, उनमें से उसे किसी भी कारण के वश में नहीं होना चाहिए और संपत्ति नाश के उसे 6 दरवाजे बंद कर देने चाहिए। 58। चित्त के मलिन होने से दुर्गति अनिवार्य है। चित्त के मल ये हैं जिन्हें उपक्लेश भी कहा जाता है। पहला है विषम लोभ, दूसरा है द्रोह, तीसरा है क्रोध, चौथा है पाखंड, 5वां है अमर्ष, 6वां है निष्ठुरता, 7वां है ईर्ष्या, 8वां है मात्सर्य, 9वां है ठगना, 10वां है सठता, 11वां है जड़ता, 12वां है हिंसा, 13वां है मान, 14वां है अतिमान, 15वां है मद और 16वां है प्रसाद। 59। मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियों का आरंभ मन से ही होता है, वे मनोमय हैं। जब कोई आदमी दूषित मन से बोलता है या वैसा कोई काम करता है तो दुख उसका पीछा उसी तरह करता है जिस तरह बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों का पीछा करते हैं। 60। मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियां मन से ही आरंभ होती हैं। यदि मनुष्य शुद्ध मन से बोलता है या कोई काम करता है तो सुख उसी तरह उसका पीछा करता है जिस तरह मनुष्य के पीछे उसकी छाया। 61 सद्भाव से ही समाज निर्माण संभव है, जिससे एक व्यक्ति से दूसरे को अधिकाधिक हस्तांतरित होने पर श्रेष्ठ समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। 62 जो आदमी शांत पद चाहता है, जो कल्याण करने में कुशल है, उसे चाहिए कि वह योग्य और परम सरल बने। उसकी बातें सुंदर, मीठी और नम्रता से भरी हो। उसे संतोषी होना चाहिए। उसका पोषण सहज होना चाहिए। कामों में उसे ज्यादा फंसा नहीं होना चाहिए। उसका जीवन सादा हो। उसकी इंद्रियां शांत हो। वह चतुर हो। वह ढीठ न हो। किसी कुल में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 63 वह ऐसा कोई छोटे से छोटा काम भी न करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दें। उसके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि सब प्राणी सुखी हों, सबका कल्याण हो, सभी अच्छी तरह रहें। 64 कोई किसी को न ठगे, कोई किसी का अपमान न करे, बैर या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा न करे। 65 माता जैसे अपनी जान की परवाह न कर अपने इकलौते बेटे की रक्षा करती हैं, उसी तरह मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाएं। 66 खड़ा हो चाहे चलता हो, बैठा हो चाहे लेटा हो,
जब तक मनुष्य जागता है तब तक उसे ऐसी ही स्मृति बनाए रखनी चाहिए। इसी का नाम ब्रह्म विहार है। 67 ऐसा मनुष्य किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। शीलवान व शुद्ध दर्शन वाला होकर वह काम तृष्णा का नाश कर डालता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 68 जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती है। 69 सारे संस्कार अनित्य हैं, अर्थात जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। इस सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख लेता है तो उसको दुखों का निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। 70 मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे हो लेता है, जैसे कभी न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। 71 मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते रहते हैं, उनका बैर शांत हो जाता है। 72 अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान जाते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। 73 अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ शुभ देखते विहार करने वाले इंद्रियों में असंयत भोजन की मात्रा का अज्ञानकार आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे ही सताती है जैसे दुर्बल को मारुत। 74 अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले इंद्रियों में सुसंयत भोजन की मात्रा के जानकार श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। 75 जिसने कसायों का परित्याग कर कसाय वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह संयम और सत्य से परे है। वह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसने कसायों को परित्याग किया है 76 है 66 जिसने कसायों को परित्याग किया है, वह शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। 77 जो निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। 78 सार को सार और निसार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। 79 जैसे बुरी तरह से छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। 80 जैसे अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, वैसे ही भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता है। 81 यहाँ इस लोक में शोक करने वाला पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की
मलिनता देखकर शोकापन्न होता है, संतापित होता है। 82 जो यहाँ प्रसन्न होता है वह मृत्यु के बाद भी प्रसन्न होता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। 83 जो यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में यानी संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। 84 जो यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होकर और भी अधिक आनंदित होता है। 85 धर्म ग्रंथों यानी त्रिपिटक, धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरों की गायों को गिनने वाले ग्वालों की तरह वह श्रीमणत्व का भागी नहीं होता है। 86 धर्म ग्रंथों यानी त्रिपिटक, धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करें, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है तो राग, द्वेष और मोह को त्याग कर समप्र ज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर इहलोक अथवा परलोक में कुछ आसक्ति न करता हुआ श्रीमणत्व का भागी हो जाता है। 87 प्रमाद न करना अमृत यानी निर्वाण का पद है और मृत्यु का प्रमाद न करने वाले कभी मरते नहीं। जबकि मृत्यु प्रमादी तो मरे समान होते हैं। 88 ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। 89 सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त अर्थात इसका साक्षात्कार निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। 90 यानी 90 उद्योगशील, स्मृतिमान, सूची कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धर्म का जीवन जीने वाले, अप्रमत्त का यश खूब बढ़ता है। अप्रमत्त व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। 91 मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा दीप बना ले जिससे 4 प्रकार के क्लेशों की बाढ़ आप्लावित न कर सके। 92 मूर्ख दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। 93 प्रमाद मत करो और न ही काम भोगों में लिप्त हो, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महान सुख पा लेता है। 94 जब कोई समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से परे धकेल देता है
अर्थात जीत लेता है, तब वह प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर मनुष्य शोकग्रस्त विमूढ़ों जनों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े लोगों को देखे। 95 प्रमाद करने वालों में अप्रमादी, क्षीणाश्रव तथा अज्ञान की नींव में सोए लोगों में प्रज्ञा में अति सचेत उत्तम प्रज्ञा वाला दूसरों को पीछे छोड़कर ऐसे आगे निकल जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को। अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए पंडित। 96 अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं, इसलिए प्रमाद की सदा निंदा होती है। 97 जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। 98 जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। 99 चंचल चपल कठिनाइयों से संरक्षण और कठिनाई से ही निवारण योग्य चित्त को मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। 100 जैसे जल से निकलकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़पती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए ये चित्त तड़पता है।